अब देखो भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से मथुरा जाते हैं और मथुरा जाकर के कंस का वध करते हैं और उसके पापों को घड़े को किस प्रकार से फोड़ते हैं। मेरे बांके बिहारी सरकार, आज बंधुओं क्या हुआ, सभी के ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और आज मेरे बांके बिहारी सरकार, इधर कंस ने मथुरा नगरी को सजवाया, सजवा धजवा के तैयार किया और जितने भी बड़े बड़े राजा महाराजा हैं सभी को पत्र लिख दिया, खत लिख दिया और कहा सुनो, सभी को आना है, मथुरा नगरी में धनुष यज्ञ का आयोजन है। और फिर विचार करता है कि पत्र तो सभी को पहुंच गए, लेकिन वृंदावन कौन जाएगा पत्र लेकर के। तब तक एक बोल उठा, बोले एक ऐसा भक्त है जो वृंदावन जा सकता है, उसमें कोई शंका भी नहीं करेगा और लेकर भी आएगा। बोले कौन? बोले अक्रूर जी। कंस कहने लगा अक्रूर को दरबार में पेश किया जाए। कंस ने कहा पहरेदारों, अक्रूर को लेकर तुम आओ। सूचना गई। अक्रूर आते दरबार में और कहते महाराज की जय हो, आज्ञा करें, कैसे मुझे याद किया। कंस कहने लगा सुनिए अक्रूर भाई, अभी तक मैंने तुम्हें कोई भी काम नहीं दिया, लेकिन आज तुम्हें मैं एक काम सौंपता हूँ। बोले कौन सा काम? बोले तुमको वृंदावन जाना है, तुमको वृंदावन में जाना है और नंद जी और कृष्ण और बलराम को लेकर के आना है। अक्रूर जी कहने लगे बच्चों का क्या काम है यहाँ भाई धनुष यज्ञ का आयोजन, यहाँ तो राजा महाराजाओं के काम है, योद्धाओं के काम है, वीरों के काम है, और वो माखन खाने चुराने वाले उनका क्या काम है। कंस कहने लगा जवाब सवाब नहीं, जितना कहा जाए उतना करो। तुम्हें पता नहीं है कि जो नंद का छोरा देवकी पुत्र कृष्ण है वो मेरा शत्रु है और उसको मारना है। अक्रूर जी कहने लगे भोजराज, वैसे मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना, बच्चों के ऊपर वार करना, बच्चों का वध करना इस राजा के लिए बिल्कुल अशोभनीय है। आपको तुमको पालना पोसना चाहिए। और आप कहते उनको बुला के लाओ। आज अक्रूर जी अंदर अंदर टूट रहे, कहते मैं कितना अभागा हूं, कितना दुर्भागा हूं, ये दिन देखने से पहले मेरी मृत्यु क्यों नहीं हुई। मैं उन दो बच्चों को लेकर के आऊंगा, लेने जाऊंगा मैं, और इसका दोष भी मुझे ही लगेगा। मैं लेकर के आऊंगा, भी दुष्ट मार देगा, इसका पाप बहुत महंगा पड़ेगा। कंस कहने का सुनो, इधर उधर की बातों से कोई संबंध नहीं है, और कल प्रातः काल उठ करके सीधे वृंदावन चले जाना नंद जी के यहाँ। कृष्ण और बलराम और नंद जी तीनों को लेकर के देखते कैसे बार बार मेरे सैनिकों को मारता है, देखते इसे कौन बचाता है। आज प्यारे अक्रूर जी जाकर के रात्रि भर जागते रहे, सोचते रहे, रोते रहे, हे भगवान, हे प्रभु, ये क्या है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता है कि नादान बच्चे, निरपराध बच्चे, उनको मैं लेकर के आऊंगा और ये दुष्ट वध कर देगा, लेकिन
क्या करें, हम तो नौकर हैं इस दरबार के, जो कहेगा वही करना पड़ेगा। हे प्रभु दया करना इन बच्चों के ऊपर। अब अक्रूर जी को थोड़ी पता कि ब्रह्म है, ये आएंगे उठा उठा के पटकेंगे, ये नहीं मालूम। अक्रूर जी बेचारे बड़े दुखी है। प्रातः काल 6 बजे रथ दिया, 6 बजे मथुरा से वृंदावन की ओर, और मथुरा से वृंदावन की दूरी मात्र 14 किलोमीटर। दादा ने 14 किलोमीटर, 20-25 रुपए किराया लगता है टैक्सी टेम्पो, 25-30 मिनट का रास्ता है। अब वहां अक्रूर चले जो है सुबह 6 बजे और शाम के 6 बज गए वृंदावन तक जाते जाते। बोले कितनी देर कहाँ लगी? बोले अक्रूर जी रथ में बैठे, समाधि लग गई अक्रूर जी की, ध्यान करते रहे नारायण का, समाधि में समाधिस्थ हो गए। घोड़ों को जहां घास मिल गई घास खाने लगे, जल मिल गया जल पीने लगे, छाया मिल गई तो छाया में खड़े हो गए। शाम हो गई, गौधूली बेला का समय। अक्रूर जी महाराज जब गौधूली बेला के समय पहुंचते हैं मथुरा नगरी से वृंदावन में, तो क्या देखा कि गौएं आ रही हैं, भागती दौड़ती गौएं हैं, पीछे से बलदाऊ आते। गौएं भागती हुई आ रही हैं, और गौओं के खुरों से जो धूली उड़ती है वो भगवान के ऊपर से लगी शरीर में। अक्रूर जी की नजर पड़ी, देख करके बड़े प्रसन्न हुए। देखो तो सही कि कितना प्यारा सा बेटा है, देवकी पुत्र कृष्ण, कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर है। और थोड़ा बहुत सुंदर थोड़ी है, इसको प्रभु ने बड़े दिल और दिमाग से बनाया होगा। अरे मनमोहन है उसका नाम, मनमोहन। और एक है नाम मदन मोहन, न मद है न मोह है। उसकी तो ऐसी झलक है, एक बार जिसके ऊपर दृष्टि डाल देता मेरा कृष्ण, वही मोहित हो जाता, वही चरणों में भक्ति करने लग जाता है। कि कितना प्यारा तुझे प्रभु ने बनाया, क्या जी कर देखता रहूं। कितना प्यारा तुझे प्रभु ने बनाया, कितना प्यारा तुझे प्रभु ने बनाया, जी कर देखता रहूं। फिर रोने लगे। तब तक भगवान की नजर पड़ी, भगवान ने देखा है तो काका जी आए जो बाबा जी के बारे में बात करते थे। अरे कृष्ण और बलराम दौड़ते हुए गए और जाकर के गले से लग गए। बोले काका जी आपके बारे में मेरे बाबा बहुत बात करते हैं। अक्रूर जी बेचारे कुछ नहीं बोल पा रहे, चुपचाप रो रहे अंदर ही अंदर फूट फूट। बताओ ये कितने प्यारे बच्चे हैं दोनों, गौएं चरा प्यारे, कितने सुनहरे लग रहे हैं, कितने प्यारे हैं, थोड़े बहुत नहीं है। भगवान का कैसा स्वरूप है कि चांदी जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धन्यवान ने है कान्हा, बाकी सब कंगाल।
आजाद हो गए तब तक नंद जी की नजर पड़ी। नंद जी ने देखा रे ये तो अक्रूर भैया आए हैं। नंद जी गए दौड़ करके गले से लग गए। अरे भैया आज कितने दिनों के बाद आप आए, क्या मार्ग भटक गए थे क्या? तो कोई रिश्तेदार ज्यादा दिनों के बाद आए तो कहते आज हम लोग गलती से आए गए आप हैं। कहते अरे आज भटक गए थे क्या? अक्रूर भी कहेंगे ऐसी कोई बात नहीं। बोले सुनो कि मैं अब भी कहाँ आ सकता था, ये तो कंस ने पढ़ाया है। चलना है। बोले मथुरा? अरे बोले तुम्हें नई सूचना मिली है, मथुरा में धनुष यज्ञ का आयोजन है जिसमें तुमको चलना है। बड़ी दूर दूर से राजा महाराजा है। तो नंद जी कहने लगे राजा महाराजा है तो मैं राजा हूँ, मैं चलूंगा। वहां पर बच्चों का क्या काम है? बच्चों का क्या काम है? बोले नहीं महाराज वो तो हमें नहीं पता है, लेकिन चलना पड़ेगा। अगर लेकर नहीं चलोगे तो मैं मारा जाऊंगा। भगवान बोले बाबा तो क्या हुआ, मेला लगा है ना, हम भी चलेंगे देखाएंगे। अरे माता पिता से बाजार में जाए मेले में जाए बच्चे कहते कि हम भी चलेंगे, हम भी देख लो मेला है। दिमाग में गंगा के किनारे मेला लगता है, कोई तो अपने गंगा नहाने जाते, कोई भंडारा खाने जाते, कोई रासलीला देखने जाते, कोई लड्डू पेड़ा चक्कर में जाते, कोई समोसा पकौड़े चक्कर में जाते, कोई कुछ यानी सब अपने अपने भाव है ना। बहुत से लोग गंगा ही नहाते क्या, मेला देखने भी नहीं जाते। जिन्हें भक्ति इसमें तो भक्ति कर रहे हैं, और कोई कोई अपने भंडारे चक्कर में जाते हैं, भंडारा होता है। बंधु यानी गुण अवगुण जाना सब कोई जो जय भाग अपनी कदे सोई है ना। और कोई कथा सुनने आता, कोई झांकी के चक्कर में आता, कोई किसी के चक्कर में आता, कोई किसी के चक्कर में आता, मतलब अपने अपने भाव है जिसकी जैसी भाव। लेकिन यहाँ के तो भक्त बहुत ही अच्छे, बड़े श्रद्धा से कथा सुनते, बच्चे भी बड़े भी बुजुर्ग भी विवान भी सब बड़े ध्यान से कथा सुनते हैं। कहीं कहीं बच्चे बहुत उत्पाती होते हैं, यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे। बोले गोविंद भगवान की। तो भाई बच्चों के मम्मी पापा अच्छे हैं तो बच्चे नहीं अच्छे होंगे है कि नहीं? हम जैसे बढ़ाई नहीं कर रहे, बता रहे सही में बच्चे अच्छे हैं, बहुत सीधे। कुछ लोग समझ रहे हैं झूठी को बढ़ाई कर रहे, मतलब बोल रहे कुछ और सोच कुछ और रहे, ऐसा कुछ नहीं। बच्चे वास्तविक यहाँ के बहुत अच्छे हैं। अभी थोड़ा बहुत तो बात होता ही है। एक तो इन्हीं के कौन है, राम बबलू सुपुत्र था, सबसे सीधे में यही गाँव भरे। हाँ समझे बंधु, बच्चे उत्पादित बंदर बालक एक स्वभाव। अच्छा एक बात था, बच्चे छोटे छोटे बच्चे और मैं बुजुर्ग की थी कुर्सी डाल के बैठे में जाऊँ, कुछ बनी ही कुछ हो रहा है, बने नहीं लगी। समय समय पर सब अच्छा लगता है। अब जे बैठे बच्चन की थी हरकती करें तो लोग जिंदगी में आती ही नहीं, जैसे हमें यहाँ याद रहा तुम्हारे ऊपर। बोले गोविंद भगवान की। बंधु नंद जी कहने लगे रुक जाइए, ध्यान देंगे हमारी कथा का। बोले अभी मत कहो, भोजन पानी हो जाए। कोई मैया ने सुन लिया कि कृष्ण और बलराम जाएंगे तो खाना पीना सोना जाना सब हराम हो जाएगा। अंदर ले गए, भोजन हुआ, एक कक्ष में बैठे। बोले क्या बात है? बोले धनुष यज्ञ का आयोजन है और उसमें बड़े बड़े राजा महाराजा आए हैं और उसी आयोजन में आपको अपने पुत्र को भी लेकर के चलना है, कृष्ण और बलराम को। बोले ठीक है। अब मैया ने सुन लिया
कि कल मेरा कृष्ण जा रहा है। मैया इतनी दुखी हुई, एकदम वहां से भाग खड़ी हुई जंगले के पास से और थमले से सर लगा करके बैठी, रो रही है फूट फूट कर कि कल मेरा श्याम चला जाएगा। मैंने उस कृष्ण के बगैर एक पल भी, एक क्षण भी रहना नहीं सीखा, और जब ये चला जाएगा तो मैं किसके सहारे जीऊंगी, कैसे जीऊंगा। आज मैया रो रही है। भगवान 1-1.5 घंटे के बाद कमरे से बाहर निकले। जब कमरे से बाहर निकले तो बोले कल तो मैं चला जाऊंगा, और आज चल करके मैया से मिलने भगवान मैया के कक्ष में जाते हैं। जाकर देखा मनमोहन ने, भगवान कन्हैया जाते हैं मैया कमरे में मिली नहीं। भगवान जाते हैं और जाकर के देखा कि मैया कक्ष में नहीं। भगवान चारों तरफ आवाज लगा रहे, ढूंढ रहे मैया कहाँ हो। अरे मैया दर्शन देते। तब तक भगवान की नजर पड़ी और भगवान ने क्या देखा कि मैया थमले से सर लगाए हुए बैठी है। भगवान कभी कभी बच्चे खुश इतने हो जाते हैं कि दौड़ कर आते हैं, माँ के गोद में बैठ जाते हैं। भगवान दौड़ते हुए गए, जाकर के मैया के गोद में बैठे। बैठने देर हुई, एकदम उठ के खड़े हो गए, मैया तू रो रही है, तेरी सारी भीगी पड़ी है। अरे माँ तुझसे किसी ने कुछ कह दिया है क्या। भगवान एकदम अपने आवेश में आ गए, माँ अगर तुझसे किसी ने कुछ कहा हो तो मुझे बता दे, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैया कुछ नहीं बोल रही। भगवान कहने लगे, माँ कि जो आंख तुम्हें दिखलाएगा, अगर मैया किसी ने तुझे आंख दिखाई तो आंख ही फोड़ दो। जो आंख दिखाएगा उसकी आंख निकाल लूंगा। ये माँ तो बता दे। मैया ने एकदम गले से लगा लिया और कहा, बेटा तू कल मुझे छोड़कर जा रहा था। भगवान बोले, बस मैया जरा सी बात वाली, कितना रो रही हो। अरे मैं छोटा थोड़ी हूँ, अब तो तेरो लाला बड़ो है गए, सयानो है गए हो ना। अरे मैया मथुरा नगरी में मेला लगा, कल जा रहा हूँ और 2-4 दिन में देख करके लौटाऊंगा बाबा के साथ में। मैया कहेंगी, ना बेटा जब तू जाने का नाम लेता है तो ऐसा लगता है कि मेरे निगोड़े निर्मोही प्राण निकल कर जा रहे हैं, तू नहीं जाएगा। भगवान नाना प्रकार से समझाते हैं और मैया फिर कहने लगी कि मैं समझ गई हूं, मुझे पता लग गया कि तू मेरा पुत्र नहीं, जन्म देने वाली कोई और है और पालन करने वाली मैं। भगवान कहने लगे, मैया जन्म देने से कोई विशेष महत्व नहीं है, जन्म दे देना बच्चे को, लेकिन लालन पालन करना ये बहुत बड़ी बात है। तूने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, उससे अधिक तू मुझे प्रिय है। माँ ऐसी कोई बात नहीं है, ये बालक तुम्हारा है माँ, ये कभी भी मत सोचना। आज प्यारे ब्रजमंडल में सोचना फैल गई क्या कि कल कन्हैया प्रातः काल चला जाएगा। बोले कहाँ? बोले मथुरा। जब ये सोचना ब्रजमंडल में फैली तो ब्रज की जितनी ब्रजंगनाएं हैं, गोपियां हैं, ग्वाले हैं, बछड़े हैं, गौए हैं, मोर हैं,
सब भागते हुए चारों तरफ से नंद के महल को घेर लिया, चारों तरफ से। देखते हैं, गोपियां आपस में चर्चा करती देखती हैं कि कौन ऐसा है जो आकर के मेरे प्राणों से वल्लभ, प्राण प्यारे भगवान कन्हैया को लेकर के जाता है। प्रातः काल हुआ। अब क्रूर जी ने क्या किया, जैसे मैं दरवाजे को खोलकर रथ को बाहर किया, अब क्रूर जी की आंखें खुली की खुली रह गई। हजारों की संख्या में गोपियां, हजारों की संख्या में ग्वाल, हजारों की संख्या में मोर, हजारों की संख्या में गौएं, हजारों की संख्या में बछड़े, और सबके आंसू टप 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 चू रहे हैं, सब रो रहे हैं, गौएं रो रहे हैं। गौएं कहती है कि मुझे वन वन में चराने वाले श्याम। मोर कहते तुम जब बंसी बजाते तुम मैं नृत्य करता हूं और तू चला जाएगा तो बंसी कौन बजाएगा। गौएं कहती है तुम चले जाओगे तो मैं किस लिए घास खाऊंगी, इस दूध का क्या होगा। गोपियां कहती तुम चले जाओगे तो मैं सज धज कर किसके लिए आऊंगी। आज प्यारे सभी अपना अपना भाव लिए खड़ी है और गोपियां कह रही है क्रूर, मैंने सुना था तुम्हारे नाम के बारे में, मैंने सोचा था कि नाम सही नहीं है तो कर्म तो अच्छे होंगे ही होंगे, लेकिन जितना तेरा गिरा हुआ नाम है और उतने गिरे हुए तेरे कर्म भी है। जब इस प्रकार से कहा तो अक्रूर रोने लगे। अक्रूर कहते हैं कि मेरा इसमें क्या दोष, गोपियों से कुछ भी नहीं बोल पा रहे, नीचे को सरकिए खड़े हैं। और जैसे भगवान को आते हुए देखा गोपियों ने तो गोपियां रोने लगी और रो करके कहने लगी ए गिरवरधारी, ए श्याम, ए घनश्याम। रो करके क्या कहती हैं गोपियां, गोपी मंडल रोकर बोला गोपिका बिहारी कहाँ चले।
प्रकार से मुझे छोड़कर जाना था तो मुझे क्यों धारण किया था? ब्रजवासी कहने लगे, गोपियां बाल बाल सभी रो रहे हैं और कहते हैं अगर मुझे इसी ऐसी प्रकार से बीच मझधार में छोड़ना था तो फिर क्यों बचाया था? इंद्र ने जब प्रकोप किया तो क्यों मेरी रक्षा की? क्यों ऐसा किया? आज प्यारे नाना प्रकार से गोपियां उल्लंघन कर रही हैं। अरे क्रोध, इसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, बिल्कुल भी दया नहीं आई कि जिन गोपियों ने एक क्षण भी रहना नहीं सीखा कृष्ण के बगैर, और आज वो गोपी